दोस्तों मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइव। दोस्तों मैं लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए नॉन हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज और आज का पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो जिंदा है तो किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, निबंध या एकांकी का? आंसर है कविता की। प्रश्न 2, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? गहरे जीवन का राग का, उत्साह का या गहरे जीवन राग एवं उत्साह का या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा सी, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। प्रश्न 3, तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी या साम्यवादी? आंसर होगा बी, आशावादी। प्रश्न 4, तू जिंदा है तो द्वारा रचित कविता है? दिनकर द्वारा, शंकर शैलेंद्र द्वारा, हरिऔध द्वारा या निराला द्वारा? आंसर होगा बी, शंकर शैलेंद्र द्वारा। प्रश्न 5, सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है? नीला, हरा, लाल या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा सी, लाल। प्रश्न 6, स्वराज का अर्थ है राज्य, आजादी, परतंत्र या अपना राज्य? आंसर होगा डी, स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। प्रश्न 7, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? हौसले और उत्साहपूर्ण, अतीत को याद कर, मौत से डर डर कर या समय का सदुपयोग कर? आंसर होगा ए, हौसले और उत्साहपूर्ण। प्रश्न 8, तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर ला सकते हो स्वर्ग, नरक, चांद, तारे? आंसर होगा ए, स्वर्ग। प्रश्न 9, सुख दुख दोनों एक समान हो रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी हो जाती है व्यथित, आनंदित, मूर्छित या कुछ नहीं? आंसर होगा बी, आनंदित। प्रश्न 10, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? निराशा रहित, घमंडी, स्वाभिमानी, आलसी और अकर्मण्य? आंसर होगा सी, स्वाभिमानी। प्रश्न 11, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? आज़ादी प्राप्ति के लिए, जुलूस निकालने के लिए, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए? इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा ए, आज़ादी प्राप्ति। दोस्तों दूसरा चैप्टर है ईदगाह और पहला प्रश्न, खंजरी किसने ली थी? हामिद ने, मोहसिन ने, शमी ने या महमूद ने? आंसर होगा सी, शमी ने। ईदगाह का दूसरा प्रश्न, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे से गले मिल रहे थे, ताश खेल रहे थे, मेले में घूम रहे थे या एक जगह सभी बैठे थे? आंसर होगा ए, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। प्रश्न 3, प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है सुदामा चरित्र, खेमा, ईदगाह या ठेस? आंसर होगा सी, ईदगाह। प्रश्न 4, हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा? 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे या 8 पैसे का? आंसर होगा बी, 3 पैसे। प्रश्न 5, खिलौने किस चीज के बने थे? लोहे के, मिट्टी के, कागज के या लकड़ी के? आंसर होंगे बी, मिट्टी के। प्रश्न 6, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? मार्मिक, सादगी, बर्बर या कौतूहल? आंसर होगा ए, मार्मिक ढंग से। प्रश्न 7, कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? प्रेमचंद्र को, शिव पूजन सहाय को, राम वृक्ष बेनीपुरी को या अरुण कमल को? आंसर होगा ए, मुंशी प्रेमचंद्र को। प्रश्न 8, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? कबूतर, जोकर, सिपाही या शेर? आंसर होगा सी, सिपाही खरीदा। प्रश्न 9, अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है? वयस्क की तरह, नादान की तरह, बूढ़े की तरह या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा ए, वयस्क की तरह। प्रश्न 10, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 10 पैसे, 15 पैसे, 8 पैसे या 3 पैसे? आंसर होगा बी, 15 पैसा। प्रश्न 11, कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? संपन्न, अभावग्रस्त, तनावपूर्ण या सभी गलत है? आंसर है बी, अभावग्रस्त जीवन। प्रश्न 12, हामिद की दादी का नाम है शकीना, अमीना, रवीना या सफीना? आंसर है बी, अमीना। प्रश्न 13, चुनौती बच्चों को बना देती है निकम्मा, परिपक्व, आलसी या क्रोधी? आंसर है बी, परिपक्व। प्रश्न 14, मुहर्रम किस तरह का त्योहार है? खुशी का, उमंग का, गम का या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा सी, मुहर्रम गम का त्योहार है। प्रश्न 15, ईदगाह कहानी आधारित है बाल मनोविज्ञान पर, नैतिक शिक्षा पर,
आर्थिक जगत पर या किसी पर नहीं। आंसर है ए बाल मनोविज्ञान पर। प्रश्न 16, रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है? 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन या 10 दिन? आंसर है बी 30 दिन बाद। प्रश्न 17, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? कलम, कड़ाही, कंघी या चिमटा? आंसर है डी चिमटा खरीद कर लाता है। प्रश्न 18, अमीना अपनी कोठरी में बैठी क्या कर रही थी? रो रही थी, हंस रही थी, सो रही थी या कुछ नहीं कर रही थी? आंसर है ए रो रही थी। प्रश्न 19, मेले में हामिद ने क्या खरीदा? खिलौना, चिमटा, कुल्हाड़ी या केला? आंसर होगा बी चिमटा खरीदा। प्रश्न 20, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अभाव एवं चुनौतियाँ बच्चे को परिपक्व बनाती है। कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरों का प्रयोग रोचक है। कहानी का अंत सुखांत है। आंसर है बी अभाव एवं चुनौतियाँ बच्चे को परिपक्व बनाती है। प्रश्न 21, महमूद के पास कितने पैसे हैं? 10, 5, 12 या 20? आंसर है सी महमूद के पास 12 पैसे हैं। प्रश्न 22, हामिद ने चिमटा खरीदा और समी ने पतंग, जलेबी, खंजरी या समोसा? आंसर है सी समी ने खंजरी खरीदा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तथा और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।